आज 250 करोड़ का यहाँ शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है और बृहस्पति सिंह जी की मांग को देखा तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी फिर से 250 करोड़ का यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास करना पड़ेगा। बृहस्पति सिंह जी आपके बहुत ही एक्टिव विधायक हैं, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी भी दोनों बहुत अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग करते रहते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि अगर विकास हो तो छत्तीसगढ़ के निवासियों का विकास हो। सिर्फ भवन बनाने से, सिर्फ अच्छे मकान बनाने से, सिर्फ अच्छे ये बनाने से, भवन बना देने से वो विकास नहीं होता। अगर विकास करना है तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पे विकास करने की जरूरत है। अगर डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टरों की पूर्ति करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की पूर्ति करने की आवश्यकता है, जिससे आप रोजाना आपका जिससे मिलना होता है, आपको डॉक्टरों से मिलना होता है, अपने शिक्षकों से मिलना होता है, तो इस पे विकास। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ का प्रभारी मंत्री बनाया। उनका एक ही आदेश था कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में वहाँ के लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ों में खर्च करेंगे डीएमएफ का पैसा। और आपने अभी हरी झंडी दिखाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें एम्बुलेंस है और स्वास्थ्य से रिलेटेड अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टरों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती डीएमएफ से की गई। पहले सिर्फ भवन बना दिए गए जिसका उपयोग नहीं हुआ। अभी जो डीएमएफ का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इस जिले के लोगों के लिए काम आने के लिए किया गया है। ये उनकी सोच है। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, उस सरकार को आप किस तरह से नाप सकते हैं कि उसने काम किया नहीं किया, क्या सोच के आप उनका आकलन करेंगे। मेरी सोच ये है कि अगर उनको आकलन करना है तो उनके घोषणा पत्र पे आकलन करिए आप। छत्तीसगढ़ सरकार को अभी 2 वर्ष हो रहे हैं। 2 वर्ष होने में बहुत कम दिन बचा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनी नहीं थी तब उन्होंने 36 घोषणाएं की थी और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उन 36 में से 24 घोषणाओं को पूरा करने वाली सरकार है ये। 24 घोषणाओं को सिर्फ 2 साल में। और वो लोग हमसे बात करते हैं, वो लोग हमसे मांग करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं की और आज तक पूरा नहीं किया। कार्यकाल बदल गए उनके, 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल यहां सरकार में रहा, लेकिन जो पहले साल की घोषणा है वो घोषणा आज तक पूरा नहीं हुआ उनका। और इस सरकार ने 2 साल में 24 घोषणाएं पूरी की हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष की पहली सरकार बनेगी जो अपने पूरे वादों के साथ अगले चुनाव में जाएगी। आप अभी डॉक्टर साहब ने, आदरणीय भगत जी ने बहुत सारे चीजों को बताया, लेकिन मैं आपको जो योजना बन रही है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करो आप, चाहे राशन की व्यवस्था, चाहे बिजली बिल में आधी कटौती की व्यवस्था, चाहे धान खरीदी में 2500 रुपए देने की बात, ये किसके लिए किया जा रहा है? किन लोगों के लिए किया जा रहा है? गांव के उस गरीब व्यक्ति के लिए जहां तक सरकार की पहुंच नहीं थी पहले। आज उनके बिजली बिल आधे हुए हैं। 400 यूनिट से जितने लोगों के कम बिजली बिल आते हैं उसमें आधा बिजली बिल सरकार उनका पेमेंट कर रही है और आधा हितग्राही से लिया जा रहा है। ये किसके लिए किया जा रहा है? उस गांव के गरीब व्यक्ति के लिए। ये सोच है हमारी सरकार की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। यही सोच और इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। डीएमएफ में भी उन्होंने यही कहा कि उनके पैसे को वहीं खर्च किया जाए जहां यहाँ के लोगों की आवश्यकता है। तो ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत सारे पुलिया बनाए थे। अभी बृहस्पति सिंह जी बता रहे थे कि उनके पुलियाओं का पता नहीं है कहाँ गए। उतने सारे पैसों को उन्होंने बहा दिया, लेकिन जो एम्बुलेंस अभी गए है, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत दिनों तक आपका काम करेगा और आने वाले दिनों तक आपको राहत का काम देगा। ये अंतर है इन दोनों सरकारों में। कांग्रेस की सरकार
काम कर रही है, कोई योजना बना रही है, तो आपके लिए, उस गांव के गरीब व्यक्ति के लिए, जहां तक पहले सरकारों की पहुंच नहीं थी, उन लोगों तक ये काम करने के लिए किया जा रहा है। अभी आप सब यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने यहाँ आए हैं, आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। और एक परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित हो गया था, तो मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश से, इस जिले से, इस पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से कोरोना बीमारी बहुत जल्द खत्म हो। यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।